हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ अ न्यू बिजनेस। प्रीवियस वीडियोस में हम इसकी डेफिनेशन, इसके इम्पॉर्टेंस, इसके करेक्टरिस्टिक्स सब कवर कर चुके हैं और फैक्टर्स में हम इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसे ज़रूर देख लें। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के माइक्रो फैक्टर्स। आज सिर्फ माइक्रो फैक्टर्स को कवर करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम जो है वो पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। माइक्रो एनवायरनमेंट का जो दूसरा नाम है वो है ऑपरेटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो बिजनेसेस को जो है अफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, बट बाहर से। जो जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हैं, वो वहाँ से बिजनेसेस को जो है अफेक्ट करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशंस का इन फैक्टर्स पे फुल कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है कि कुछ हद तक वो इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि इनमें जो फैक्टर्स इंक्लूड हैं वो है कस्टमर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले आपके मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, ये सब चीज़ें इन फैक्टर्स में आती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपने कस्टमर्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या आप अपने कस्टमर्स पर फुली कंट्रोल कर सकते हैं? कभी भी नहीं। कस्टमर कब तक आपके पास है ये कोई भी नहीं जानता, कि कब उसका टेस्ट चेंज हो जाए या कब उसकी नीड्स चेंज हो जाए और कब आपका कस्टमर आपके हाथ से निकल जाए। तो कस्टमर्स पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा, वो भी अगर आप उनको उनके पसंद की सर्विसेज दें, उनके मनपसंद प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएं, सिर्फ तभी। ऐसे ही आपके जो सप्लायर्स हैं उनको भी आप कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको भी आप एक कुछ हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उन पे कंपनी का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, लिटिल कंट्रोल, अदरवाइज दे आर नॉट कंप्लीटली कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसका सबसे पहला फैक्टर जो है वो है कस्टमर्स। फर्स्ट वन इज कस्टमर्स। अगर हम देखें कि एक बिजनेस जो है वो चलता ही किससे है, वो बिजनेस चलता ही कस्टमर से है। जब तक आपके पास कस्टमर्स हैं आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। जैसे ही आपके कस्टमर्स खत्म हो गए आपका बिजनेस भी स्पॉइल हो गया कम्प्लीटली। अब ये कस्टमर्स कैसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स को आप खुश कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा सक्सेसफुल रहे? कैसे कि कस्टमर्स के साथ एक तो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन फैक्टर दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपके कस्टमर्स ही आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके बिजनेस को फिर खराब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कस्टमर को आप कैसे सेटिस्फाइड कराएंगे कि आप उनको उनके पसंद के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कराएं, जैसा उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएं, वैसी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करें। जो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो कस्टमर जिन प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहा है, जैसा उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, जिस ट्रेंड का प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में पॉपुलर हैं, वैसे ही आप अपने कस्टमर्स को अवेलेबल कराए हैं। इन सब चीज़ों से ही आप एक कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और कस्टमर है तभी बिजनेस है, तो कस्टमर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब कस्टमर को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक हद तक कस्टमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपके गुड्स अच्छे हैं, आपका आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है, कस्टमर पूरा सेटिस्फाइड है, जब तक कस्टमर आपके पास है। जब आप यहाँ पर लैक कर जाएंगे, कस्टमर अपने आप ही आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो कस्टमर को आप कंट्रोल करने के लिए आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, पर
प्रॉपरली कंप्लीटली कस्टमर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ही अच्छे नहीं हैं, उनके पास अपनी जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी गई, तो वो काम उतना परफेक्शन के साथ नहीं होगा। इस कमी की वजह से आपके गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली इफेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल ही एम्प्लॉयज़ से रही है, मैन पावर से चल रही है। तो अगर मैन पावर ही अच्छी नहीं है, स्किलफुल नहीं है, तो वो कैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी अच्छे से। और जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ही लैक कर जाएंगे कस्टमर प्रेफरेंसेस से, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके हाथ से चला जाएगा। तो अब कैसे आप अपने स्टाफ को जो है वो बहुत अच्छा बनाएंगे? आप उनको प्रॉपर जो है ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको प्रॉपर आप मोटिवेट करेंगे, उनके पास अपनी जॉब के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, वो अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड होने चाहिए, उनके पास जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा होना चाहिए, जो उनके माइंड को एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रखे, सो दैट कि उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो। अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करें उसमें ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा। और जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज आपकी सब अच्छा है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ बहुत फ्रिक्वेंटली छोड़ कर जा रहे हैं। इससे क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक तो मार्केट में गुडविल भी ख़राब होगी, साथ में स्टाफ चेंज करने के बाद आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और बार बार जब आप स्टाफ चेंज करते हैं, मैन पावर को चेंज करते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विसेज में ऑटोमेटिकली आप जो है वो लैक करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को वो प्रॉपर सब चीज़ प्रोवाइड करें जो एक ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत खुश रहें और बहुत एक अच्छे तरीके से काम करें, सो दैट आपका बिजनेस बहुत फ्लोरिश हो सके। नेक्स्ट वन इज सप्लायर्स। अब सप्लायर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो सप्लायर्स हैं वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इनपुट आपको प्रोवाइड कराते हैं। इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, अदर स्किल, अदर मटेरियल और एवरीथिंग जो है वो आपको सप्लायर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब क्या है कि अगर एक सप्लायर की सर्विसेज ख़राब हुई तो भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। कैसे? अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको बहुत टाइम के बाद आपका जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराता है, आपको बहुत मतलब टाइम लगता है कि आपके पास आप ऑर्डर प्लेस करें और वहाँ से आपके पास जो है ऑर्डर आपको रिसीव हो, इसमें बहुत टाइम गैप है। तो इसका मतलब आपको जो इन्वेंट्री है, जो आपका स्टॉक है रॉ मटेरियल का, वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रॉ मटेरियल को जो आपकी रॉ मटेरियल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसमें जो रॉ मटेरियल को या किसी भी प्रोडक्ट को हम इतने टाइम तक रखते हैं तो उसमें वेयर एंड टियर भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वेयर एंड टियर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप नहीं अपने पास एक स्टॉक रखते हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल हो इमरजेंसी के लिए, और आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो टाइमली प्रोड्यूस नहीं होंगे, और टाइमली प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आपके चले जाएंगे, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी और आपके पास सप्लाई नहीं होगी, तो कस्टमर ऑब्वियसली कहीं दूसरी जगह पर चला जाएगा, तो आप अपने कस्टमर्स को खो सकते हैं। तो इसीलिए एक सप्लायर की जो सर्विसेज हैं वो टाइमली होना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल उनका जो क्वालिटी है आपके रॉ मटेरियल की वो भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही आप चीप यूज़ करेंगे, ख़राब यूज़ करेंगे, तो प्रोडक्ट पे वो ऑटोमेटिकली असर करेगा, प्रोडक्ट भी आपके वैसे ही होंगे, वो कस्टमर को अपने आप ही आपसे दूर लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए आपके जो सप्लाई की सर्विसेज हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, टाइमली सर्विसेज विद गुड क्वालिटी ऑफ इनपुट्स। नेक्स्ट वन इज मीडिया। आपको पता होगा कि आजकल जो मीडिया है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हमारी कंट्री में मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है।
मीडिया में अगर आपकी पॉजिटिव न्यूज़ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जो न्यूज़ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी बहुत बेकार सा मीडिया में आ जाता है, तो ये आपकी कंपनी की इमेज को मतलब आपकी कंपनी की इमेज को ये स्पॉइल कर सकता है, आपके कस्टमर्स पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया को भी टैकल करना है। मीडिया में भी आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि मीडिया में आपकी कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो, सो दैट कि आपकी जो ब्रांड इमेज है, आपकी कंपनी की जो इमेज है वो बहुत ही अच्छी रहे। क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी हमने पढ़ा था कि ब्रांड इमेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ब्रांड इमेज की वजह से ही आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, आपको कस्टमर्स मिलेंगे, और यही ब्रांड इमेज आपकी नेगेटिव न्यूज़ मीडिया में आने से बहुत इजीली स्पॉइल हो सकती है। तो ये आपको बहुत इंश्योर करना है कि आपकी ब्रांड इमेज है, आपकी कंपनी की इमेज है, वो बहुत अच्छी रहे। इसके लिए चाहे आप पीआर डिपार्टमेंट बनाए अपनी कंपनी में, पीआर मैनेजर्स आजकल बहुत ये फैशन में है ऑर्गेनाइजेशन में कि पीआर डिपार्टमेंट बनने लगे हैं, दैट इज़ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स। इनका काम बस यही होता है कि ये कंपनी की जो इमेज है उसको बहुत अच्छे से रखें, मीडिया को टैकल करें। ये बहुत फैशन में आ गया आजकल। क्यों? क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। एक नेगेटिव न्यूज़ आपकी कंपनी को, आपके कस्टमर्स को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। लास्ट वन इज़ कॉम्पिटिटर्स। अब पहले तो ये देखें कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको आप कभी भी पूरा कंट्रोल, क्या आप बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर सकते कॉम्पिटिटर्स को। बस यही है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस पर, उनके जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उन पे आप थोड़ी सी नज़र रखेंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस कर सकते हैं। अब ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सबसे पहले तो कॉम्पिटिटर्स आपके कौन हैं? तो कॉम्पिटिटर्स आपके वही होंगे जो आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे होंगे, या आपके प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स जो हैं कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे होंगे, वही हैं आपके लिए कॉम्पिटिटर्स। अब जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट आप अवेलेबल करा रहे हैं, आप भी और आपका कॉम्पिटिटर भी, तो क्या चीज़ मैटर करेगी कि कस्टमर आपके पास रहे? अगर आपकी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी क्वालिटी आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है, तो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज बेटर हैं, तो ये सब चीज़ें ही तो हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आप मतलब बीट करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर को बीट करने में आपकी हेल्प करेंगी। और एक चीज़ है कि आपको प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका और आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस मिसमैच आपके कस्टमर्स पे बहुत इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट है और आप उसे थोड़ा एक्सपेंसिव कस्टमर को दे रहे हैं और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो चीपर दे रहा है, सेम प्रोडक्ट है, तो आपका जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा। इसीलिए आपको प्राइस पे अपने कॉम्पिटिटर की बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना कॉम्पिटिटर का, और उसे मॉनिटर करना, उसकी पॉलिसीज़ को, उसके प्रोडक्ट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर की ही एक्टिविटीज़ को मॉनिटर नहीं करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ को मॉनिटर नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है, कि आपको क्या चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने हैं, क्या चेंजेस आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज में करने हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कॉम्पिटिटर पे आई रखें और आप अकॉर्डिंगली अपने पॉलिसीज़ को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, प्राइसेस को अकॉर्डिंगली चेंज करें, सो दैट कि कस्टमर्स आपके पास ही रहें। तो ये था अब तक का हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट। जो इसके मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा 2-3 दिन में, उसे भी ज़रूर देखें। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।